एनसीईआरटी में डाउट लेना चाहते हो या पहले डेरिवेशन? पहले तो वो बच्चे हाथ खड़ा कर लो जिनको कोई डेरिवेशन समझनी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, जिनको कोई भी डेरिवेशन समझनी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, वो बच्चे अपना हाथ खड़ा कर लो। जिन बच्चों को कोई डेरिवेशन समझनी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, वो बच्चे अपना हाथ खड़ा कर लो प्लीज। आसमी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो किसी को डेरिवेशन नहीं समझनी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की? नो सर। नो सर। अच्छा, कल वाला टेस्ट भी डिस्कस करना ना मोशन का मैंने? यस सर। तो मैं कल डिस्कस करूंगा मोशन का टेस्ट। एक मिनट रुकना, मैं एक सेकंड। हाँ जी, तो डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो ओके, सर। ठीक है। तो डेरिवेशन में नहीं है डाउट। मैं कल पूरा टेस्ट मोशन का डिस्कस करूंगा। वैसे कैसा लगा तुम्हें कल का टेस्ट? इजी था? सर अच्छा था सर। ठीक मजा आया? ठीक। कॉन्सेप्ट यस बेस्ड सर। टेस्ट था पूरा। यस सर। तो अब तुम बाकी यस। चैप्टर्स का भी अंदाजा लगा ही सकते हो कि बाकी टेस्ट भी जो होंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चेक करने वाले होंगे। चलो, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एग्जांपल में डाउट है या ब्लू क्वेश्चन में डाउट है या एक्सरसाइज में डाउट है, पहले तो वो हाथ खड़ा कर लो जिनको डाउट्स हैं। मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने अपने मोशन के टेस्ट के पीछे अपना होमवर्क लगाया था, मैं उन्हीं का टेस्ट चेक करूंगा। कईयों के होमवर्क सर मुझे उनके टेस्ट के पीछे नहीं दिखाई दिए। पहले मेरी सुन लो। जिन्होंने ओके किया सर। हुआ था बट होमवर्क नहीं लगाया, वो आज दिखा दो अकेडमी में, बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को होमवर्क दिखा देना। और मैथ्स का होमवर्क अपने साथ लेके आना ताकि तुम उसको पीछे स्टेपल कर सको। जिन बच्चों ने ओके फोर्स एंड सर। लॉज ऑफ सर मैम। मोशन में कोई भी क्वेश्चन समझना है, कोई एग्जांपल एनसीईआरटी का, कोई ब्लू क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो अपने हाथ खड़े कर लो। अपने हाथ खड़े कर लो। जिसको कोई क्वेश्चन समझना है, कोई एग्जांपल समझना है, कोई बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझना है, तो प्लीज अपने हाथ खड़े कर लो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। अच्छा, वो हाथ खड़े कर लो जिनको कोई डाउट नहीं है। ओके, जिनको कोई डाउट नहीं है वो अपने हाथ खड़े कर लो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ओके, बानी तुम टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हो बानी? यस सर। ओके ओके ओके। बाकियों को मैं ये कहूंगा, जब तुम्हें मैं टेस्ट दूंगा अब चेक करके, फुल केमिस्ट्री वाले टेस्ट तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुम जब नेक्स्ट टेस्ट देने आओगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, उस टाइम तुम्हें फुल केमिस्ट्री वाले टेस्ट मिल जाएंगे। अपने टेस्ट को अच्छे से देखना, कहाँ गलतियां हैं, कैसे, मतलब मेरे से डिस्कस करना अपना टेस्ट। जिनको कोई डाउट नहीं है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, अब मैंने देख लिया, उनके हाथ नीचे कर लो। जिनको डाउट है वो हाथ खड़े करो। भाई जिसको डाउट है उसमें सिर्फ दो ही बच्चों के हाथ खड़े हैं, एक विनय पाल का हाथ खड़ा है, एक शीर्ष का हाथ खड़ा है। बाकी बच्चों का स्टेटस क्या है, डाउट है या नहीं है? राघव शर्मा ने भी हाथ खड़ा कर लिया। अश्विका, तुम्हें डाउट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में? बेटा नहीं है। एक मिनट। वंश कपूर ने भी हाथ खड़ा कर लिया। चार बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया, बाकी भी कर लो फटाफट से ताकि डाउट डिस्कस किए जाएं जिनको डाउट्स हैं। हाँ जी, तो मैं एक एक करके डाउट पूछूंगा और जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया था उनको डाउट नहीं है वो क्वेश्चंस करवाएंगे।
बिनेपाल बोलो किस क्वेश्चन में डाउट है? सर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, कौन करवाएगा इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 को? हाँ जी, अपना नाम बोलो कि कौन इस क्वेश्चन, अदा करवाएगी क्वेश्चन नंबर 13। अदा, सबको चांस दूंगा मैं। अदा तुम स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 13 को, मैं बीच में हेल्प कर दूंगा, बट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन मैं खोल देता हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। यस सर। सर हॉकी बॉल का मास 200 ग्राम्स है, हम इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ हॉकी बॉल मेरे पास 200 ग्राम है, विच इज 200 अपॉन 1000 किलोग्राम। बिल्कुल सही है, आगे। सर उसको हिट किए वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है, इस डायरेक्शन में हमने ले ली है, आगे। यस सर। और सर फाइनल वेलोसिटी होगी -5 क्योंकि माइनस ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ से उसको बिनेपाल एक हॉकी स्टिक से मारा गया। हॉकी स्टिक से ऐसे मारा है कि वो वापस अपनी जो डायरेक्शन है, वापस जहां से वो आ रही थी वहीं पर चली जाए। देख, Okay. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिनेपाल। हाँ जी अगर सर। तूने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो जो रिवर्स पुट्ठी डायरेक्शन होगी वापस वाली, उसको तेरे को माइनस में लेना पड़ेगा। तो वापस आने पे उसकी जो वेलोसिटी है वो -5 हो जाएगी, -5। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब ओके तेरे सर। को निकालना है चेंज इन मोमेंटम। क्या चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी का फॉर्मूला mv माइनस mu होता है? MV माइनस MU। तो यस सर। कैपिटल M कॉमन, v माइनस u। देख, m की वैल्यू तेरे को दे रखी है 200 अपॉन 1000, यस और नो? यस सर। तेरे को v दे रखा है -5 -10। यस सर। फाइनल, और देखो u दे रखा है मतलब 10 दे रखा है, तो -10 हो जाएगा, यानी Yes, sir. 200 अपॉन 1000 इंटू -15 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ से बस सॉल्व करके तेरा आंसर आ जाएगा। ओके सर। तो उसके बाद तूने क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है। क्या फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन? यस सर। चेंज इन मोमेंटम तो तू निकाल ही चुका है, यस और नो? यस सर। एक सेकंड, क्या करता? चेंज इन मोमेंटम बाय द फोर्स अप्लाई, नहीं निकालनी फोर्स, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ही निकालना, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके सर। और बोल बिनेपाल। बस सर, थैंक यू सर। हाँ, हाँ जी शीर्ष, तुम बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन करवाएगा? तो डॉली करवाएगी क्वेश्चन नंबर सौम्या। 15। डॉली क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ हाँ जी, तो मेरी आवाज आ रही है शीर्ष तेरे को? यस सर। ओके, अब डॉली तेरे को क्वेश्चन समझाने लगी है, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी डॉली, क्वेश्चन नंबर सर 15। सबसे पहले हम सब बिफोर इम्पैक्ट निकालेंगे। बिफोर इम्पैक्ट के अंदर सब M1 एक सेकंड, एक V1 सेकंड, प्लस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ डॉली, पहले मुझे वो बताओ। सर हमें एक ऑब्जेक्ट दिया जिसका मास 1 ठीक है। kg है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ भी शीर्ष, इतनी चीज समझ आ रही है तेरे को? ये गिवन है। यस सर। अब वो कह रहा है कि एक आगे ना स्टेशनरी वुडन ब्लॉक पड़ा है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बॉल जाकर टकराएगी ना उसके अंदर, वुडन ब्लॉक में टकराएगी। उस Yes, वुडन sir. ब्लॉक का मास दिया हुआ है शीर्ष 5 kg। ओके सर। ठीक है, अब फिर कहता है टकराने के बाद क्या हुआ? वुडन ब्लॉक और बॉल दोनों एक ही साथ चलने लगे, मतलब दोनों एक हो गए और एक ही वेलोसिटी से चलने लगे। इतनी बात समझ आ रही है? ओके सर। ओके सर। अब क्या तू इनिशियल मोमेंटम बता सकता है बॉल का कितना होएगा? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, उसका सर मास 1 है।
Yes, sir. पीछे तेरे आवाज बहुत आ रही है, प्लीज थोड़ा साइलेंस करवा ले, क्योंकि मैं क्वेश्चन तभी समझा पाऊंगा। Okay, sir. इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मास कितना है 1 और वेलोसिटी कितनी है 10 बॉल की। Okay, sir. अच्छा, कार्ट का मास कितना है 5, कार्ट का भी इनिशियल मोमेंटम देखना पड़ेगा। कार्ट का मास कितना है 5, बट कार्ट की वेलोसिटी कितनी है शीर्ष? Sir, नहीं दी हुई। बेटा 0 है, रेस्ट पे है, नहीं दी नहीं हुई, रेस्ट पर है वो इनिशियली, Okay, sir. तो 0 हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। Okay, sir. अच्छा, अब फाइनली क्या हुआ, क्या बॉल और कार्ट, वुडन कार्ट एक साथ मूव करने लगे? Yes, sir. यानी उन दोनों का मास ऐड हो जाएगा, बॉल का मास 1 kg, कार्ट का 5 kg, और उनकी वेलोसिटी क्या है v, कंबाइंड वेलोसिटी V. v। तो यहाँ Okay, से sir. फाइनल मोमेंटम 6v आ गया। Okay, sir. अब फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यानी Okay, sir. 6v को किसके बराबर होना पड़ेगा 10 के बराबर। Yes, sir. तो v हो जाएगा 10/6 मीटर पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करके तेरे पास आंसर आ जाएगा। Okay, sir. हाँ जी राघव शर्मा, बोलो राघव शर्मा, किस क्वेश्चन में डाउट है? राघव शर्मा, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11। बोलो राघव शर्मा, इस क्वेश्चन में क्या नहीं समझ आया बताओ, मैं समझा देता हूँ। कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, दोनों का मास 1.5 है, इसका मास भी 1.5 है, इसका मास भी 1.5 है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, बट वेलोसिटी उल्टी है। यानी एक की वेलोसिटी अगर 2.5 प्लस में लिखूंगा तो दूसरे की सेम दी हुई है तो उसे माइनस में लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन को दिखाने के लिए ऑपोजिट। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इनका इनिशियल मोमेंटम निकाल, इसका निकाल, कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 यस सर। प्लस दूसरी बॉल का कितना हो जाएगा 1.5 इंटू माइनस 2.5 मास इंटू वेलोसिटी। यस सर। तो ये तो 0 हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यस सर। कहता दोनों आपस में टक्कर खा गई, और टक्कर खाने के बाद एक ही वेलोसिटी से चलने लगी। तो बताओ कितनी वेलोसिटी से चलने लगी? जब दोनों एक ही वेलोसिटी से चलने लगेंगी तो दोनों के मास ऐड हो जाएंगे। यस सर। तो फाइनल मोमेंटम में दोनों का मास ऐड हो गया 1.5 1.5, और एक ही वेलोसिटी v से चलने लगे दोनों, तो 3v हो गया फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तो 3v को किसके बराबर होना पड़ेगा 0। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों टकराने के बाद रुक जाएंगी और आगे फर्दर नहीं चलेंगी। ओके सर। हाँ जी शीर्ष और राघव अपने हाथ नीचे कर लो अगर तुम्हारा डाउट हो चुका है कवर तो। हाँ जी वंश कपूर बोलो। सर क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी वंश, क्या नहीं समझ आया क्वेश्चन में, ये बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में सर वैगन का मतलब क्या होता है? डब्बा, ट्रेन के डब्बे को वैगन बोलते हैं। ओके सर। सर इसका सी पार्ट नहीं आया। सी पार्ट में देख ध्यान से समझ, ये इंजन है ट्रेन का। ट्रेन का एक इंजन होता है, उसके पीछे डब्बे होते हैं, तो उसके पीछे 5 डिब्बे हैं जिनको वैगन बोला गया है। एक ट्रेन के 5 डिब्बे हैं जिसको वैगन बोला गया है। कह रहे डिब्बा नंबर 1 डिब्बे नंबर 2 पे कितनी फोर्स लगाएगा ये निकालनी है। ठीक है यस वंश सर। कपूर, अब मान ले ये तू खड़ा है वंश कपूर नंबर 1 पोजीशन पे, ये तेरे 4 दोस्त पीछे खड़े हैं तेरे। ठीक है, अगर मैं वंश कपूर, अगर तू इस दोस्त पे अपने फोर्स लगाएगा सेकंड वाले पे, तो क्या पीछे जो 3 दोस्त हैं उन पे भी फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? सही लगेगी। लगेगी। तो अगर वैगन 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या 2 के पीछे जितने भी डब्बे हैं सब पे फोर्स लगाएगा? सही है। तो हमें इन चारों का मास देना पड़ेगा 2 3 4 5 का, और हर डिब्बे का मास तेरे को 2 kg दे रखा है एक डिब्बे का। तो 4 डिब्बों का मास कितना हो जाएगा वंश कपूर अगर एक डिब्बे का 2000 है? सर 8000। 8000। तो फोर्स का फॉर्मूला तेरे को पता ही है क्या होता है, m इंटू ए। सही है। तो मास तो हो गया 8000। तो एक्सेलरेशन तूने सेकंड पार्ट में निकाल रखी है, देख सेकंड पार्ट में। सही है। तो बस वहां पुट कर दियो, आंसर आ जाएगा फोर्स का। ओके सर। हाँ जी कनफ तुम बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर मेरा डाउट कवर हो गया बीच में। ओके ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि हम इसमें तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है? मैंने इसकी कितनी डीपीपीज दी है मुझे ये बता दो बस, कितनी डीपीपीज मैंने तुम्हें दी है इस चैप्टर की? भाई कोई बता दो मैंने तुम्हें कितनी 2 3 दी है?
सर दो टू तीन- थ्री है। ओके, अब मेरी बात सुन लो, कल तुमने डीपीपी 1 करके आनी है, सिर्फ डीपीपी 1 कर लोगे? ओके सर। अच्छा। ओके सर। अगर तुम में से किसी सेंड को कर मेरे देना। हाँ मैं सेंड कर दूंगा। अगर तुम में से किसी को मेरे से ऑफलाइन टाइम चाहिए, कोई टॉपिक समझना है, अभी तक जो चैप्टर्स हो चुके हैं या जो चैप्टर का टेस्ट होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, कोई टॉपिक समझना है, कोई डेरिवेशन समझना है, 1-to-1 इंटरेक्शन करनी है, तुम्हें वेडनेसडे क्या करना है, अकेडमी के नंबर पे कॉल करना है। अकेडमी का नंबर है 0161, लुधियाना का कोड है 4668731, 4668731। इस नंबर पे कॉल करके 6 बजे से पहले, अब तो नहीं करोगे तुम, तो तुम कल कॉल कर सकते हो। कल तुम 11 बजे से लेकर 6 बजे से पहले तक कॉल कर सकते हो कि सर से मुझे टाइम चाहिए, मुझे ये टॉपिक करना है, इस चैप्टर का टॉपिक भी लिखवा देना, चैप्टर भी लिखवा देना, तुम्हें पर्सनल टाइम मिल जाएगा अगले दिन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ओके Yes, सर। sir. तो ये पूरा टाइम मिलेगा, बस तुम्हें अपना नाम और अपना टॉपिक रिसेप्शन पे कॉल करके लिखवा देना है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। कल मिलते हैं डीपीपी 1 के डाउट्स के साथ। अच्छा ये सारा सर। हाँ जी बोलो जी। सर मैंने मोशन का होमवर्क ऑनलाइन ही भेजा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। मेरे को टेस्ट के मार्क्स नहीं मिले चैप्टर 4 के। तो मे भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा होगा उसके ऊपर। नहीं, वहां पर लिखा था एब्सेंट मार्क किया आपने। तुम्हारा टेस्ट के ऊपर नाम लिखा था कि नहीं, मुझे ये बताओ। लिखा था। अपना टेस्ट भेज दो दोबारा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आपने लिस्ट में मेरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम मार्क्स गलत लगाए हैं। मैं चेक कर दूंगा तुम्हारे, मुझे पता है यशवी मैंने गलत लगाया, मैं सही कर दूंगा, टेंशन ना लो। ओके सर। ओके सर हाँ जी सर एक बार डीपीपी सर ग्रुप में भेज देना। हाँ भेज देता हूँ।